नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल होंगे आप सब। तो कल मैंने एक छोटा सी ब्लॉग डाला था हनुमान जी के जीवन में। देखिए दोस्तों, मुझसे कहीं बोलने में या कोई मेरे जानकारी में कहीं कोई गलती हो, मिस्टेक हो, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके मेरी गलती बताइए। मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी भी लर्निंग ही चल रही है। हर कोई लर्न ही करता है सारी उम्र। तो नेक्स्ट आगे शुरू हम करते हैं कि हनुमान जी के बारे में हमने बताया था कि कैसे सुरसा के मुंह से निकले थे और कैसे उन्होंने जहाँ बड़कपन दिखाना था वहाँ बड़कपन दिखाया, जहाँ बुद्धिमत्ता दिखानी थी वहाँ बुद्धिमत्ता जाते हैं। कहते हैं कि जब हनुमान जी आगे पहुँचे तो उन्हें सिंहनी मिली। सिंहनी के अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि वो लोगों को परछाई देख के ही पकड़ लेती थी। जैसे उनकी श्रीलंका में एंट्री हुई तो उनको लंकनी मिली। कहते हैं कि लंकनी को हनुमान जी ने गुस्सा मारा। कहते हैं कि उनके गुस्सा मारने से लंकनी बेहोश हो गई। कहते हैं कि जब उसको होश आया तो वो हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होगी। उसने हनुमान जी के लिए कहते हैं कि लंका का दरवाज़ा खोल दिया। तो हनुमान जी ने पूछा कि तुम तो लंका की वासिनी हो, तुम मेरे लिए दरवाज़ा क्यों खोल रही हो? तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुम किसी बंदर के मारने से बेहोश हो जाओ तो समझो कि रावण का विनाश नज़दीक है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो विभीषण से मिलते हैं। वो बहुत बड़ी लंबी कथा है। जैसे ही वो माँ सीता के पास जाते हैं तो रावण वहाँ ऑलरेडी मौजूद होता है। वो पत्तों के बीच में छिप कर देखते हैं। रावण माता को धमका रहा होता है कि 1 महीने का वक्त देता हूँ, वरना तुम मान जाओ, वरना तुम्हारा धड़ सड़ से अलग कर दूंगा। रावण के जाने के बाद वो जैसे ही अंगूठी नीचे गिराते हैं तो माता उसको देखती है और सोचती है कि ये रिंग कहाँ से आई। फिर वो कूदते हैं और बोलते हैं, रामदूत मैं माता जान की, सत्य कहूँ शपथ करुणा निधान की। अगर हनुमान की जगह आज के टाइम का आदमी जाता और पहले तो वो 5-7 आइडिया लेके जाता और फिर कहता, अरे माता जी आप मुझे नहीं पहचानती, अरे मैं ही तो राम जी का प्रमुख हूँ। लंकनी मारी, डंकनी मारी है, पूतना वो क्या कहते हैं, लंकनी, इतनी सारियों को मार के आया हूँ, आप मुझे नहीं पहचानती। आज का मानव तो आके जाते कहती है। और उन्होंने कितनी सादगी से कहा कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं तो श्री राम जी का दूत हूँ। देखिए कितने शक्तिशाली और कितनी बड़ी बात कह दी। क्या कद है उनका और क्या बात कह रहे हैं। तो यह हमें क्या शिक्षा मिलती है उनके जीवन से कि नरम बंदा है वो हमेशा झुका हुआ होता है। ठीक है। एक सीरीज़ मैंने जो रतन टाटा जी के जीवन पे सुना रही थी उसको तो मैं चलते चलते लूँगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताती हूँ। ज़िंदगी में कामयाब होने के छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। सच कहूँ तो मुझे कभी ना डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम ग्रेट। ठीक है। ये संदीप महेश्वरी की लाइनें हैं। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। बट अब सवाल कैसे ये उठता है कि खुश रहा कैसे जाए। जब हम अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखते हैं तो हमें खुशी होती है, और जब हम अपनी लाइफ की नेगेटिव साइड को देखते हैं तो हमें दुख होता है। तो खुश रहने के लिए हमें अपनी लाइफ की जो पॉजिटिव साइड है ना उसको ही देखना चाहिए। उसको देख कर ही हम सही ट्रैक पर ज़िंदगी को जी सकते हैं। हिस्ट्री को उठाकर देख लो, जितने भी कामयाब लोग हैं उनके पास दूसरों से ज़्यादा अच्छे जवाब नहीं थे, उनके पास दूसरों से ज़्यादा अच्छे सवाल थे। इस दुनिया में नाकामयाब इंसान से भी सीखो और कामयाब इंसान से भी सीखो। नाकामयाब इंसानों से तो उनकी नाकामयाबी का कारण देखो क्यों हुए, और कामयाब लोगों से उनकी कामयाबी का कारण देखो कि क्यों कामयाब हुए।
जब लोग आपसे ये बोलें कि तू नहीं कर सकता, तो चुप रहना ही बेहतर है और अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता। जिन्होंने किया वो भी तो मेरे जैसे ही हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। चलते चलते अब रतन टाटा के ऊपर। 1991 ईस्वी में रतन टाटा टाटा इंडिगो लेके आए, जो हमारे देश की सबसे पहली स्वदेशी कार थी। प्रोग्रेस होने के साथ साथ डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट के साथ लोग जो बाहर से गाड़ियां खरीद कर लाने लगे। रतन टाटा जी ने एक ऐसा सपना देखा कि हम अपने घर में ही स्वदेशी कार बनाएंगे, और उन्होंने बनाकर दिखाई। और टाटा इंडिगो 1991 में हमारे देश की पहली स्वदेशी कार थी, और उस कार को लोगों ने बहुत पसंद किया। कहते हैं कि एक बार रतन टाटा जी कहते हैं कि बारिश में सफ़र कर रहे थे, तो स्कूटी पर उन्होंने किसी फैमिली को देखा बारिश में, वो किसी पुल के नीचे क्या है सहारा ले रहे थे, शेड में खड़े हो गए जाके। तो उन्होंने वहाँ से एक सपना देखा कि मुझे एक ऐसी गाड़ी भी बनानी है जो फैमिली, छोटी फैमिली के लिए भी हो, 2 व्हीलर से 6 व्हीलर पर आ जाए छोटी फैमिली। तो कहते हैं फिर इन्होंने टाटा नैनो लेके आए। हालांकि वो गाड़ी इतनी नहीं चली, लेकिन वो चले। वो उन्होंने एक सपना देखा और अपने पर विश्वास किया, वो आ गई। तो उस टाटा नैनो आने के बाद तो और कंपनियों ने भी उसी बजट पे कई कारें निकाली, उसका ये फ़र्क पड़ा। रतन टाटा जी ये भी मानते हैं कि हर बात आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार आपकी कामयाबी ही आपका जवाब होती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। हैव अ नाइस